Welcome students. Today I am going to just tell you about a remainder theorem. Before say what is a remainder theorem, I think all of you completed exercise 2.1 and 2.2 of polynomial. Let us see what is a remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम है क्या? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस को देखेंगे तो काफ़ी पैनिक जैसा लगता है कि क्या ये है, कैसे लिख दिया गया इसको. बट रिमाइंडर थ्योरम जस्ट जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसी को यहाँ पर बताया गया है, बट उसको हमको यूज़ करना पॉलिनोमियल में. डिवीज़न सारे हम लोग 6 को 15 से, 15 को किसी और भी टर्म से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है हमको किसमें? पॉलिनोमियल्स वाले टर्म्स में. ओके, लेट अस सी रिमाइंडर थ्योरम. इफ यू कंसिडर 15 एंड 16, इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 15 और 16 को, एकदम हम बेसिकली बच्चे क्लास को देखकर अगर चलें तो रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं. इसमें कुछ है नहीं. 6 से इधर डिवाइड किए हैं तो 6 2 12, 3. रिमाइंडर मेरा कितना आया? 3 आया. ये कोशिएंट होता है, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या देखा, एक टर्म को डिवाइड किया और उसके डिविडेंड, डिवीज़र और कोशिएंट को लिखा. अभी यहाँ पे एक फॉर्म है जो प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सारे लोग को पता होता है कि डिविडेंड इक्वल टू, दैट मीन्स ये जो डिविडेंड है ये डिवीज़र और कोशिएंट का मल्टीपल होता है और रिमाइंडर जो आता है उसको ऐड करके लिखते हैं. ये फॉर्म होता है. इस फॉर्म को हमेशा याद रखना है. इसी फॉर्म से मेरा रिमाइंडर थ्योरम बनेगा और उसका डिस्कशन करेंगे. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10 क्लास में भी चैप्टर्स में, वहाँ पे ध्यान रखना रहता है. वहाँ चैप्टर नंबर 1 में कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ होते हैं, बट लिंक इससे आप कर देंगे इस डिवीज़न से तो आपको काफ़ी आसानी समझ में आएगा. इसलिए मैंने इसको डिवीज़न के थ्रू ही लिंक करके आपको रिमाइंडर थ्योरम को बताने का कोशिश किया है. ठीक है, काफ़ी आसान हो जाएगा इससे. ओके, स्टेटमेंट की ओर अगर हम लोग देखें, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल. अभी क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमेशा ये लगता है क्या कि ये पी एक्स, एक्स माइनस है, ये सब क्या है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है. जो मैंने डिवाइड किया वही टर्म यहाँ भी यूज़ करूँगा. लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जब भी होगा तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही होगा. वो तो सिंपली हम पहले भी बताएं. तो जो पी एक्स है वो पॉलिनोमियल अगर है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए ओबियसली, और ग्रेटर देन 1, ये इक्वल 1 भी हो सकता है. और लेट ए बी एनी रियल नंबर, और एक कोई रियल नंबर है, अगर उस रियल नंबर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर कुछ न कुछ आएगा. तो बस यहाँ भी वही होता है डिवाइड वाले टर्म में भी कि कोई नंबर होता है, इस नंबर से बड़ा है ये, तभी इसे डिविजिबल होगा और रिमाइंडर कुछ न कुछ बचता है. ठीक है, तो सेम केस यहाँ भी है, बट वो पॉलिनोमियल के केस में. पॉलिनोमियल इन द केस क्या है कि वो नंबर जो होगा वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा होगा, एक इक्वेशन होगा, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो एक टर्म लिखा होगा जिसको हमको डिग्री और नंबर्स को देखकर डिवाइड करना होता है. ठीक है, स्टेटमेंट अगेन एक बार फिर से देखते हैं. पी एक्स मतलब क्या हो सकता है? 3x स्क्वायर प्लस 5. कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, या 5 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, उससे कोई मतलब नहीं है. हमको यहाँ बस डिवाइड करना है. जैसे डिवाइड हम लोग जनरल नंबर्स को करते हैं, सेम वे में यहाँ भी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन होगा. ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है. देयर इज नथिंग. ठीक है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, डिग्री ग्रेटर देन 1. जब तक हमको डिवीजन का डिविडेंड का वैल्यू बड़ा नहीं होगा, आप देख लीजिए, तब तक डिवाइड होता नहीं. डिवाइड करेंगे किसी भी रियल नंबर से तो पी एक्स डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए को, तो रिमाइंडर पी ए मेरा बचेगा. ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल. यहाँ पे बेस्ट है एग्जांपल के थ्रू समझना कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या. स्टेटमेंट ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट ध्यान में रखना होता है. तो स्टेटमेंट को हम लोग देख कर करते हैं काम, इसलिए स्टेटमेंट ध्यान में रखना है. ठीक है, स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होता है. अदरवाइज इफ यू हैव नो एनी आइडिया अबाउट स्टेटमेंट तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है. ठीक है,
वो माइंड में एक रहेगा ही कि ये कैसे बना, कहाँ से आया, जस्ट रट लिए और क्वेश्चंस 2-4 सॉल्व कर लिए, तो वैसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग क्या 2 मेथड्स को डिस्कशन करेंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वो बना सकते हैं आप। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x का पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, जैसा कि क्वेश्चन में या फिर थ्योरम में बोला गया था कि रिमाइंडर हमको फाइंड करना है बाई डे। तो एक होता है मेथड डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग डिवाइड करके फाइंड करते हैं। एक मेथड होता है जस्ट तुरंत हम लोग उसको रिमाइंडर मेथड के थ्रू ही डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जीरो फाइंड करके। तो पहले हम लोग डिवीजन मेथड को देखते हैं। ये इसलिए सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 क्लास में भी इसका यूजेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो x माइनस 1 से हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। पहला क्या काम करना है कि डिग्री हम लोग बोले थे क्या कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए इसका डिग्री काफ़ी बड़ा है और ये 1 डिग्री में है, ये 4 डिग्री में, तब इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे तो इसको डिवाइड होने के। ठीक है, तभी क्या करना है x माइनस 1 को ऐसे लिखना है, इसको यहाँ डिविडेंड के रूप में। अब डिवाइड करते हैं x माइनस 1, कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाएगा। तो 3x का पावर 3 से एक पावर को कम करना पड़ेगा, तो इससे इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3, ये टर्म आया। दैट मीन्स कि यहाँ जो भी होगा वो दोनों फर्स्ट टर्म से हमको इसको कैंसिल करने की कोशिश करना है। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसी टर्म से वैसा से मल्टीप्लाई करना है जो मेरा ये टर्म आ जाए। तो देखिए क्या है, 3x क्यूब से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x का पावर 4 माइनस 3x 3 आ जाएगा। अभी हम लोग डिवीजन में देखें क्या कि साइन को चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस होगा। ये सब्ट्रैक्शन वाले रूल में डिवाइड वाले में हम लोग सीखे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर जो टर्म है फर्स्ट टर्म 3x4 कैंसल आउट। अब यहाँ क्या होगा, साइन को काफ़ी ध्यान से देखना है, माइनस 4x का पावर 3। अब ये माइनस वाले साइन को न देखकर जो साइन चेंज हुआ उसको देखना है। तो माइनस 4x3 प्लस 3x क्यूब, तो क्या आएगा माइनस x का पावर 3। जैसे डिवाइड में होता है एक टर्म को उतारते हैं ऊपर से, वैसे लिखें। अब मेरे पास ये टर्म आया और इस टर्म को देखना है, इससे इसमें इसको डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 है, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो ऑब्वियसली माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा। ओके, x माइनस 1 में क्या करेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म हमको किसी भी हाल में लाना है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा टर्म आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब क्या करेंगे देखेंगे हम लोग क्या है कि ये फर्स्ट का टर्म जो है मेरा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल आउट। बच गया क्या, यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो टर्म हमारा लेफ्ट होते जा रहा है उसको लिखते जाना। तो देखिए एक्स का पावर 2 है, माइनस 3x है, तो एक्स का पावर 2 का पावर बड़ा है तो इसको पहले लिख लेंगे, माइनस 3x को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो पावर अलग अलग है तो इसको हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, माइनस 1 को ऊपर से उतार लिया। अगेन क्या करना, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है और x माइनस 1 मेरा टर्म है। तो x माइनस 1 में x में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x में हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर मेरा लाना था, इसको यहाँ कोशिएंट में लिख लिया। क्या कि माइनस एक्स से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो मेरा टर्म क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स, बाकी टर्म वैसे रहने देना है। ये हो गया माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस 1 जो है वो एज इट इज़ वैसे रहेगा। देखिए फर्स्ट टर्म हमेशा कोशिश करना है काटने का, कैंसिल हो गया। अभी क्या बच गया मेरा, माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x, और ये माइनस 1 ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, एक एक स्टेप एकदम ध्यान से धीरे धीरे इसको ध्यान में देखकर करना है। अभी मेरे पास माइनस 4x माइनस 1 बचा हुआ है, डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो
तो x माइनस वन में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -4 आ जाए, -4x आ जाए, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -4x + 4। ओके, तो मतलब -4 कोशिएंट में लिखना पड़ेगा, तो -4 कोशिएंट में चला गया। और अभी यह क्या हो गया, -4x, तो माइनस यहाँ आ गया, -4x + 4। माइनस का प्लस करना है, प्लस का माइनस करना है। देखिए क्या, -4x + 4x कैंसल आउट, -1 और -4 -5। देन आफ्टर अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम मेरा बोला गया था क्या कि जब भी डिवाइड करेंगे तो जो डिवीज़र होगा वो हमेशा रिमाइंडर से, ये देखिए डिवीज़र जो है मेरा और रिमाइंडर क्या आ गया, x -5 आ गया, तो इससे इसको डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल है, नहीं डिवाइड हो सकता है। x -1 है, 5 है, तो नहीं, जैसे यहाँ पे हम लोग 6 और 3 को फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे टर्म आ गया। तो जो ये लास्ट बच गया मेरा -5, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, तो लास्ट में हम लोग इसको क्या लिख देंगे, रिमाइंडर इज -5। ठीक है, ये मेरा डिविडेंड हो गया, ये कोशिएंट हो गया और ये डिवाइजर हो गया। इस क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट करने के बाद दिमाग में बस यही रखना है कि किसी भी तरह से फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना है। ओके, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो दोनों टर्म में करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये तो मेरा मेथड एक था। दूसरा मेथड इसमें क्या है कि डायरेक्ट हम लोग जीरोज फाइंड करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस वन इफ डिवाइडेड बाय x - 1। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, पहले क्या करना है हमको, लेट px = 3x⁴ - 4x⁴ - 3x - 1। ये px हो गया, मेरा पॉलिनोमियल हो गया। जीरोज फाइंड कर लेना है पहले, जीरोज ऑफ x - 1। तो मैंने पीछे भी बताया क्या कि जीरोज जब भी फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, जिसका जीरोज फाइंड करना है उसको = 0 कर लेना है। तो x = कितना गया, 1। ठीक है, अब इस 1 को वैल्यू को हम लोग यहां इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट अस सी, x⁴ था तो 1⁴ हो जाएगा। उसके बाद साइन है माइनस का, 4 × 1⁴ -3x × 1 और -1। कुछ करना नहीं है, सिंपल इक्वेशन में x का वैल्यू को पुट कर देना है। मतलब कि जिस पॉलिनोमियल, जिस नंबर से हमको डिवाइड करने को बोला जाएगा उससे क्या करना है, उस नंबर से हमको क्या करना है कि बस उसमें वैल्यू निकाल कर, जीरोज निकाल कर पुट कर देना है। तो अभी मैंने क्या किया, 3x⁴ था, 1⁴ -4 × 1⁴ -3 × 1 -1 ये कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 1 4 × 1 -3 -1 3 -4 -3 -1 3 3 -4 3 7 7 और 1 8 एंड -5। तो आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। अभी क्या है कि सारे स्टूडेंट्स इसी को सॉल्व करके बनाएंगे, मगर डिवीज़न मेथड्स को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने डिवीज़न मेथड को ही बनाया। अगर इसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैंने इस डिवीज़न मेथड को दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 10 क्लासेस में भी यूज़ होता है, आपके 9 क्लासेस में भी यूज़ होगा। आइदर आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप इस मेथड से यूज़ करके बनाएं या फिर डिवीज़न मेथड्स का यूज़ करके बनाएं। तो दोनों मेथड्स को सीखना ज़रूरी है। ये मेथड्स तो काफ़ी आसान होता है, जस्ट जीरोज निकाल कर उसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो उसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में फैक्टर थ्योरम का डिस्कशन करेंगे हम लोग, फैक्टर थ्योरम। ओके, इस चैप्टर से अभी जिस रिमाइंडर थ्योरम से 2.3 जो एक्सरसाइज है वो आपका इजीली में बन जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिवीज़न मेथड और अनदर जो मेथड बनाए, इस मेथड से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिवीज़न में कुछ हो सकता है, देन यू आस्क मी एनी टाइम। ओके, बस इसमें डिवीज़न वाले मेथड्स में बस ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, बस डिवीज़र और
डिविडेंड को देखकर कैंसिल करते जाना, कैंसिल आउट करते जाना है, वो सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम को देखेंगे कि ये है क्या। ओके, थैंक यू।